क्या आपका कोई कद्र नहीं करता है? आपको कोई वैल्यू नहीं देता है? आप किसी को अपना वैल्यू कैसे समझाएं? यदि आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं 5 ऐसे कारण बताऊंगी जिसके कारण आपका वैल्यू नहीं हो पाता है। तो जो सबसे पहला कारण है कि आप अपने काम को छोड़ करके दूसरे के काम को वैल्यू देते हैं। मान लीजिए आप अपना काम को कर रहे हैं और इसी बीच आपको किसी ने बुला लिया, तो आप अपना काम छोड़कर अगर दूसरे का काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू वहाँ कम होती जाएगी। दूसरा है, यदि आप फ्री टाइम में अपने दोस्त के पास ज़रूरत से ज़्यादा रहते हैं तो उनके हर काम को करने में आप कभी कभी उनको टोक दिया करते हैं या उनकी बात को काट दिया करते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी आप बहुत ज़्यादा उनके लिए उपलब्ध हैं। तो ये आपको कम करना होगा। तीसरा है, अपने आप को अपडेट न रखना। यदि आप थोड़े से नॉलेज को लेकर किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो आपको लोग बीच में समझेंगे कि ये उतना वैल्यूएबल बात नहीं है और इस तरह से आपका वैल्यू कम हो जाएगा। चौथा है कि यदि आप गुस्सा करते हैं और दूसरों पर कमेंट करते हैं तो आप खुद सोचिए कि यदि आप पर कोई गुस्सा करे, कमेंट करे, तो क्या आप उनको वैल्यू देंगे? तो इसी तरह यदि आप गुस्सा करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपका भी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगा। पांचवा है, यदि आप हमेशा दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी मदद करे, वो आपकी हेल्प करे, तब भी आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। जब लोग हमें वैल्यू देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वैल्यू करें, तो पहले आपको भी अंदर से वैसा ही इंसान बनना पड़ेगा। अपनी कमियों पर, खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। देखिए, एक बात ये हमेशा याद रखिए, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता है, उसे हमें कमाना पड़ता है और आज के ज़माने में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके लोगों की नज़रों में खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले टिप्स की बात करें कि कैसे हम अपने वैल्यू को बढ़ाएं। तो पहला जो है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। अक्सर ये देखा गया है कि आपके ऑफिस में, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो ज़्यादा बातें करता है। उनकी बातें ज़्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती है, मतलब उन बातों का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं और साथ ही उसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है, जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ करके बात करें, बेतुकी या विषय से भटक करके बात ना करें। शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा, इसको सोच करके ही बात करें। और इसके अलावा अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो फिर बीच में ना बोलें और जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी आप बात करें। याद रखें, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। दूसरी बात है, अपने आप को वैल्यू दिलवाने के लिए कि सारी बातें मत बताइए। डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं
तो एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं। हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज़ डिटेल में बताने लगते हैं, फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बताते हैं। इससे सामने वाला जल्दी ही बोर हो जाता है और उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हैं। ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। साथ ही जब भी आप बात कर रहे हों तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें। उसे क्या पसंद है, जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोले जितना कि ज़रूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तब आप बता सकते हैं। तीसरा जो है, अपने आप को बेहतर बनाएं। मेक योरसेल्फ बेटर। देखिए, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नई नई चीज़ों को सीखें जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस तो आएंगे ही। उन सब का डट कर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर लेंगे तो लोग अपने आप आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। फोर्थ है, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। डोंट बी टू अवेलेबल। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहें। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम, हर समय किसी की बात को सुनेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, तो ऐसा करने से खुद ही आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। सब काम करने के बाद लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, साथ ही उल्टा आपका पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप खुद को बिजी कर लें। लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहें। मेरा यहाँ ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी की भी हेल्प ना करें। आपको हेल्प करनी है, लेकिन अपना काम छोड़ करके नहीं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल आप मत बने। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो तो आप अपना कोई ऐसा काम कर रहे हैं और उस दूसरे इंसान का काम नहीं करना चाहते हैं, या आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं, तो आप उस काम के लिए साफ मना कर दें। पांचवा जो है, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपके कपड़ों से जज करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करें। कभी भी कुछ भी मत पहने, वही कपड़े पहने जो आप पे अच्छा लगे, आपको सूट करे, आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। सिक्स्थ है, अपना एक स्टाइल मेंटेन करें। मेंटेन योर ओन स्टाइल। यहाँ पर मैं एक बात कहने जा रही हूँ कि बहुत एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं, लेकिन अपना एक स्टाइल होना चाहिए जो कि नेचुरल भी लगे और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपकी पर्सनालिटी को ऐसा बनाए कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज़ को, जैसे आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशंस जो है, स्माइल है, इन सब को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। सेवेंथ है, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। अपनी और अपने लाइफ की जिम्मेवारी खुद ले।
किसी से कोई खास उम्मीद ना रखें, क्योंकि आप दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। दूसरों की नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक भी आ सकती है, यानी आ ही जाती है। इसलिए किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहें। आप किसी भी सिचुएशन में फंस गए हो, आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उसके पीछे मत पड़ें, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हैं तो उस कंडीशन में वो इंसान आपकी मदद नहीं करता है। फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसलिए किसी से खास उम्मीद नहीं रखें। 8th है स्मार्ट बने, बी स्मार्ट। कई बार जो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, आपको कम समझते हैं, वो लोग उनका कोई काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। ऐसे में आपको सावधान हो जाना है। बड़े ही प्यार से उन्हें उस काम के लिए मना करना है, तब जाके आपकी वैल्यू का पता चलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी किसी की मदद करनी है तो आपको करनी है, लेकिन जो आपको वैल्यू करता है उसकी ही मदद करनी है। जो आपका वैल्यू नहीं करता है उसको मना कर देना है। यदि कोई छोटी मोटी बात हो तो आप उसको हेल्प करने से मना कर सकते हैं, लेकिन यदि सचमुच इमरजेंसी सिचुएशन हो, सचमुच उसे मदद की आपकी ज़रूरत हो, तो उसे ज़रूर मदद करें और ऐसा करने से उसकी नज़रों में आपका वैल्यू बढ़ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। 9th है आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। योर करियर एंड लाइफ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, ऊपर से उस पर्सन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उनकी गलती है कि ऐसे सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की डाउन नहीं करना चाहिए, यानी अपने वैल्यू को डाउन नहीं करना चाहिए। यहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने लाइफ के ऊपर, आपके करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप उस पर्सन की आप सीधे शब्दों में बोल दें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, अगर वो पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो वो आपकी बात मान लेगा या मान लेगी। अगर नहीं मानता है तो ना ही सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता है। इस तरह आप अपनी वैल्यू को डाउन होने से बचा लेंगे। 10th है सक्सेसफुल बने, बी सक्सेसफुल। आप लाइफ में जितनी ज़्यादा तरक्की करेंगे, लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू कर देंगे। इसलिए अपने लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करें, उसे अच्छे से प्लान करें, उस पर मेहनत करें और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाएं। तो इस तरह आप अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करके, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करके, लोगों के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल न रह करके स्मार्ट बन के, और साथ ही अपने लाइफ को अगर इस तरह करते हैं तो सक्सेसफुल बन करके आप दिखा देते हैं, तो दूसरों के नज़र में आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी और इस तरह से लोग आपकी वैल्यू करेंगे। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये वीडियो आपको लगती है कि अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप अपने आप को वैल्यूबल बना सकते हैं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।